आई एम श्योर कभी ना कभी आपके मन में भी ख्याल आया होगा कि साइन 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। तो आइए इसी को ही समझते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या करा कि ए बी सी एक त्रिभुज लिया है जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, और एंगल बी जो है इसका राइट एंगल है यानी समकोण है। तो देखिए इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस को मैंने क्या लिख दिया, एच लिख दिया, और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। और यहाँ से देखिए अब इसको प्रूफ करने के लिए आप देखिए, आप लोग ये तो जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच होता है, लंब बटे कर्ण। सबको ही पता है आप लोगों को। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करेंगे कि इसको प्रूफ करने के लिए साइन 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हम क्या करेंगे, BC भुजा के ऊपर कोई एक बिंदु लेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेंगे। मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया और इसको नाम दे दिया C1 कह दिया, ठीक है, C1। अब देखिए C1 को क्या करेंगे हम लोग, A से मिला देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट लेंगे BC के ऊपर और इसको C2 कह देंगे। C2 को भी हम लोग क्या करेंगे, A से मिला देंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक पॉइंट लेंगे C3 और C3 को भी हम लोग क्या करेंगे, A से मिला देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। अब हम लोगों ने ऐसा क्यों करा, पहले देखिए यहाँ पर जो ये वाला एंगल था हमने क्या करा, इसके एंगल को बढ़ाते गए। ये देखिए ये एंगल बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अब एंगल बढ़ते जा रहा है, दूसरी चीज़ ये हो रही है, एंगल बढ़ने के साथ साथ एक चीज़ और हो रही है, जो ये AC वाली भुजा थी वो भुजा क्या हो रही है, घट रही है। देखो पहले AC की लंबाई इतनी थी, ठीक है, अब AC की लंबाई कितनी रह गई, इतनी रह गई जब हमने C1 पे लाया, फिर इतनी रह गई C2 पे, फिर C3 पे इतनी रह गई। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। हमने क्या करा कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोण को बढ़ा रहे हैं, कोण को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रही है, भुजा क्या हो रही है, घट रही है ना। कोण को बढ़ा रहे हैं, जब हम इसके एंगल को बढ़ा रहे हैं, ध्यान से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अगर हम लोग कोण को बढ़ा रहे हैं तो इसकी भुजा क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। तो देखिए एक समय ऐसा आएगा कि इसकी भुजा जो AC है वो क्या हो जाएगी, AB पर आ जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा हम लोग चुन लेंगे, ले लिया जाएगा कि वो पूरा का पूरा किस पॉइंट पे होगा, B पॉइंट पर होगा। और देखिए यहाँ से B पॉइंट पे होगा तो AC और AB क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए अब इसी को ही और हम लिख के समझाते हैं आपको ज़्यादा समझ में। तो देखिए साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई एच यानी लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है हमारा, P है। और देखिए अब कर्ण कितना है, पहले तो AC था, लेकिन हम लोग ऐसे चलते 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 एक पॉइंट ऐसा ले लेंगे कि वो किस पे आ जाएगा, पूरा इस पे आ जाएगा, AB B पॉइंट पे आ जाएगा, और B पॉइंट पे आ जाएगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। और AB के बराबर हो जाएगा तो AB क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। तो P बाई P। अब देखिए P से P कट जाएगा और कितना आ जाएगा, 1। तो साइन 90 डिग्री पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये इस तरीके से प्रूफ हुआ।